Dear Father Paul Dessou, the principal, dear fathers, sisters, Ms. Vandana Sharma, members of the staff, parents, distinguished guests, प्यारे भाई तथा बहनों, हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक प्रोग्राम या कार्यक्रम देखा। सेंट ट्रीजा स्कूल का वार्षिकोत्सव, भले ही पिछले 2-3 साल से शायद यहाँ पर एनुअल फंक्शन नहीं हुआ है कोविड के कारण कई जगहों पर हम लोग फंक्शन नहीं रख पाए थे, लेकिन अभी 2 या 3 साल के बाद यहाँ पर फिर से यह वार्षिकोत्सव हुआ है और आप लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। आपके बच्चों ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पेश किया है। तो सबसे पहले हम सभी बच्चों को बधाई देते हैं और बच्चों ने जो इतने सुंदर ढंग से यदि कार्यक्रम पेश किया है, इसके पीछे टीचर्स हैं, टीचर्स जिन्होंने यह बच्चों को प्रशिक्षित किया, प्रैक्टिस दी और ये पूरा कार्यक्रम सुंदर ढंग से यहाँ पर पेश करने में बच्चों ने और टीचर ने काफ़ी मेहनत की है। मैं आप सभी लोगों की ओर से बच्चों को और टीचर लोगों को बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आज आप लोगों ने पेश किया। तो मैं आप सभी लोगों से, अभिभावकों से और जो यहाँ पर श्रोतागण हैं या जो गेस्ट आए हैं, आप सबसे अनुरोध करता हूँ बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए एक बार जोरदार हम लोग की तालियाँ बजाएं। आप जानते हैं बच्चों ने और टीचर्स ने ये जो कार्यक्रम पेश किया है परवरिश, ये सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है। मनोरंजन अवश्य हुआ है, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने काफ़ी इसमें सीखा भी है। इस ड्रामा और गीतों के द्वारा, डांस के द्वारा, इस शीर्षक के द्वारा इन्होंने हमें कुछ संदेश देने का प्रयास किया है। तो ये आवश्यक होता है कि इस संदेश पर हम थोड़ा मनन चिंतन करें, थोड़ा विचार करें और इसको किस प्रकार हम इस पर अमल करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, इसके बारे में सोचें। अभी बच्चों की परवरिश सही वातावरण में होनी चाहिए। बच्चों की परवरिश सबसे पहले एक परिवार में होती है और बाद में स्कूल में भी होती है। तो माँ बाप और स्कूल के टीचर, स्कूल का यहाँ का वातावरण, घर का माहौल यदि सही है तो बच्चे सही ढंग से बड़ा चढ़ा होकर दुनिया में, देश में, समाज में कुछ बन सकते हैं। यदि घर का माहौल बिगड़ जाएगा, स्कूल का माहौल बिगड़ जाएगा, स्कूल में यदि अनुशासन नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, टीचर उनको सही मार्गदर्शन नहीं करेंगे और उससे भी अधिक यदि घरों में माँ बाप स्वयं उनका मार्गदर्शन नहीं करेंगे, माँ बाप स्वयं उनको एक सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, माँ बाप उनको एक अच्छा सबक, अच्छा आदर्श, एक नमूना उनको न देंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। और आजकल आप जानते हैं समाज में कई प्रलोभन है, कई प्रकार की चुनौतियां हैं और इनमें से 1-2 बातों की यहाँ पर स्टेज में बच्चों ने ड्रामे के द्वारा हमें बताया है। एक तो सबसे पहला है मोबाइल का, स्मार्टफोन का या टीवी का, इंटरनेट का बहुत ही बुरा असर लोगों पर हो सकता है। एक तो बात है इन साधनों का, टीवी का हो, स्मार्टफोन का हो और मोबाइल में जो कुछ, सोशल मीडिया में जो कुछ हमें मिलता है, उसका सही उपयोग
हो सकता है, पढ़ाई के लिए हो, ज्ञान बढ़ाने के लिए हो, जानकारी के लिए हो, सही बातें सीखने के लिए हो, आध्यात्मिक विकास के लिए भी हो, अच्छे अच्छे मैसेज हमें मिल सकते हैं और सही ढंग से उसको संचार के रूप में एक दूसरे से बात करने के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका दुरुपयोग कई बार होता है, दुरुपयोग होता है। इससे हमें बचने के लिए आज यहाँ पर से हमें आह्वान मिलता है और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। काफ़ी समय हम सभी लोग, बच्चे, युवक युवतियाँ और बड़े और बुज़ुर्ग भी काफ़ी समय मोबाइल में बिताते हैं और कई बार चूँकि यहाँ तक कि माँ बाप स्वयं बच्चों के लिए समय नहीं देते हैं। अक्सर काफ़ी समय मोबाइल में बिताते हैं। क्या देखते हैं मुझे मालूम नहीं, सीरियल देखते होंगे या मैसेज भेजते होंगे, किसी बात करते होंगे, इतने व्यस्त रहते हैं। जैसे आज ड्रामा में दिखाया, जब बच्चे को माँ बाप की ज़रूरत होती है, बच्चे को माँ का समय चाहिए, बच्चे को माँ का प्यार चाहिए, माँ बाप का समय चाहिए, ध्यान चाहिए, उसको नहीं मिलता है और अक्सर बच्चे इसके कारण बिगड़ जाते। और बाद में कभी कभी बर्थडे के समय या किसी के बच्चे ने अच्छा सीखा करके उसको एक मोबाइल का गिफ्ट मिलता है और काफ़ी कीमती गिफ्ट देते हैं और बच्चा मोबाइल पर ध्यान देता है, पढ़ाई पर कम, ज़्यादा मोबाइल में बिताता है, पढ़ाई में कम। तो इस प्रकार जो बच्चा कभी कभी क्लास में फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, वो बच्चा बाद में 15वां स्थान, 20वां स्थान और कभी फेल भी होता है, क्योंकि उसका ध्यान अभी ज़्यादा मोबाइल पर है, स्टडीज़ पर कम है। तो इस प्रकार मोबाइल का काफ़ी असर सारे दुनिया में है, सारे समाज में है और कई बार लोग फेक न्यूज़, गलत न्यूज़ इसमें भेज देते हैं, गलत मैसेज भेज देते हैं और कई लोग इसमें फंस जाते हैं। अश्लीलता काफ़ी इसमें देखने को मिलती है, अश्लील चीज़ें, अश्लील बातें, अश्लील चीज़ें, अश्लील पिक्चर्स मोबाइल में, स्मार्टफोन में, इंटरनेट में लोगों को मिलता है और कई लोग इस नेट में, इस जाल में फंस जाते हैं। तो प्यारे भाई तो बहनों, आज एक स्पेशल मैसेज यहाँ से आप लोगों को लेना है कि आप मोबाइल का इस्तेमाल सही कार्यों के लिए करें, किसी प्रकार से उसको दुरुपयोग न करें, गलत चीज़ों को देखने के लिए नहीं, और इसमें ज़्यादा समय, ज़रूरत से ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। आप लोगों ने, माता पिताओं ने बच्चों को अपना कीमती समय बच्चों को देना चाहिए। बच्चों को जो प्यार मिलना चाहिए, बच्चों को प्यार देना चाहिए। बच्चों को समय जो मिलना चाहिए, वो समय आप लोगों ने बच्चों के साथ बिताना चाहिए। तो अक्सर ये नहीं होता है, तो इसलिए कई बार परिवार बिगड़ जाते हैं, परिवारों में जो फूट आ जाती है, कई बार स्वार्थ के कारण, लालच के कारण। तो इस सब आपने इस पर ध्यान देना चाहिए। और इस ड्रामे में पर्यावरण की बात की हुई है। पर्यावरण की देखभाल करना, रक्षा करना हम सभी लोगों का फर्ज बनता है। संत पिता पोप फ्रांसिस ने, जो हमारा ईसाइयों का, कैथोलिक ईसाइयों का धर्म गुरु है, सारे विश्व का धर्म गुरु है, उन्होंने एक सुंदर दस्तावेज लिखा है पर्यावरण के बारे में। और पूरी पृथ्वी हम सभी लोगों का घर है, वो कहते हैं द अर्थ इज आ कॉमन होम, अर्थ इज आ कॉमन होम। तो यदि पृथ्वी सभी लोगों का घर है, हम सभी लोगों का जिम्मेदारी बनती है इस पृथ्वी को बचाए रखना, इस पृथ्वी को सुंदर बनाना, इस पृथ्वी को कभी बिगाड़ना नहीं, इस पृथ्वी की रक्षा करना। जिस प्रकार हमें यह मिली है उससे भी बेहतर रूप से अपने बच्चों को देना। हम बच्चों को क्या देंगे? अब हमारा समय यहाँ ख़त्म हो जाता है, आपके बच्चों को आप क्या देंगे? एक प्रदूषित संसार, प्रदूषित पृथ्वी देंगे जहाँ पर लोगों को हर प्रकार की बीमारी होगी। आजकल देखिए कितने लोग मर जाते हैं। कोविड तो एक हो ही गया है, आज डेंगू के कारण भी कितने लोग मरते हैं, मलेरिया के कारण कितने लोग मरते हैं, कैंसर के कारण कितने लोग मरते हैं।
तो कई बीमारियां पर्यावरण के हम लोगों ने बिगाड़ा है, इस प्रदूषित किया है। इसके कारण तो हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम इसकी सुंदरता को बनाए रखें, इसको बढ़ावा दें और हमारी ओर से किसी तरह से हमारा परिसर को, अक्सर हम हमारा घर को अच्छा सुंदर रखते हैं, घर को साफ सुथरा रखते हैं, घर के बाहर कूड़ा कचरा हम फेंकते हैं। कूड़ा कचरा रास्ते में है, जो कुछ हम खाते हैं वहीं फेंक देते हैं, ट्रेन में, बस से बाहर छिलका, हर प्रकार की गंदगी हम लोग कर देते हैं। ये इससे बचे रहना चाहिए। कूड़ा है तो कूड़ेदान में डालना चाहिए, कुछ कचरा है तो कचरादान में मिट्टी में डालना चाहिए। ये बच्चों को शुरुआत से हम सिखाना चाहिए, लेकिन कई बार हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। पान खाया वहीं थूका, पान खाया रास्ते में थूका, कार का ग्लास ओपन किया वहीं थूका, बिल्डिंग के अंदर भी लोग थूकते हैं। तो हर प्रकार की गंदगी को, उससे बचे रहना, हमारे परिसर को, पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को सुंदर रखना हमारा फर्ज। ईश्वर ने जो हमें दिया है सुंदरता के साथ दिया है, इतना सुंदर योजना, इतना सुंदर ऑर्डर उसमें है, लेकिन हम लोगों ने इंडस्ट्रीज के कारण, हमारे वाहनों के कारण इसको प्रदूषित किया है। हमारे नदियों को देखिए, कौन सी नदी साफ सुथरी है, कितनी गंदगी उसमें बहती है। तो काफ़ी कुछ हमारी जिम्मेदारी बनती है इंसान होने के नाते। हम सबका, ये पृथ्वी हम सबकी है, सबका घर है। ईश्वर ने हम सबको बराबर से इसमें हक दिया है इस पृथ्वी पर जीने के लिए। तो हम सबका जिम्मेदारी बनती है कि हम इसकी रक्षा करें, बिगाड़े नहीं, तोड़े नहीं, इसको बर्बाद नहीं करें, इसको प्रदूषित नहीं करें। और हमें यह हमारा अनिवार्य यह फ़र्ज़ बनता है, अपने बच्चों को हम एक सुंदर पृथ्वी दे, सुंदर जगह दे, सुंदर दुनिया, सुंदर समाज दें, जहाँ पर बच्चे अच्छे ढंग से परवरिश हों, अच्छे ढंग से बड़े चढ़े हुए और अच्छे ढंग से समाज के और हमारे देश के नागरिक हों। और पर्यावरण की बात होती है प्यारे भाई, तो सिर्फ पेड़ पौधों की बात नहीं है, जीव जंतुओं की बात नहीं है, गार्बेज साफ़ सुथरा कचरे की बात नहीं है। पर्यावरण ये भी है कि मानव को, इंसान को एक सही प्यार और मोहब्बत का माहौल चाहिए। परिवार में ऐसा माहौल चाहिए, अड़ोस पड़ोस में माहौल चाहिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं इस माहौल को, शांति के माहौल को, प्यार मोहब्बत के माहौल को कई लोग नफ़रत के कारण बिगाड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ाते हैं, एक मज़हब दूसरे मज़हब से। और कई बार हमारे नेतागण, हमारे कभी कभी धर्मगुरु भी इसमें शामिल होते हैं, एक दूसरे को लड़ाने के लिए, एक दूसरे को नफ़रत फैलाने के लिए। और इस नफ़रत के कारण क्या होता है, अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, दंगे फसाद होते हैं। तो ऐसा माहौल, एक ह्यूमन एनवायरनमेंट, न केवल नेचुरल एनवायरनमेंट, न केवल नैसर्गिक सुंदरता इसमें होनी चाहिए, लेकिन एक प्यार का, शांति का, सद्भावना का माहौल हमारे देश में होना चाहिए, जो धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। सहिष्णुता होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, भले वो हम सभी इंसान एक ही ईश्वर के बच्चे हैं, किसी धर्म के क्यों न हो, किसी मज़हब के क्यों न हो, कोई भाषा बोलने वाले क्यों न हो, कोई भी पोशाक पहनने वाले क्यों न हो, कोई खाने पीने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हर हमारे विविधता में भी एकता होनी चाहिए और सद्भावना का, प्यार का, मोहब्बत का और सद्भावना का माहौल बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबको है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि इस प्रकार का माहौल और पर्यावरण, ऐसा परिसर हम बनाए रखें ताकि हमारे
आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे जो बड़े होंगे, वो सही माहौल में जो बढ़ें और खुशी और शांति से हम सभी जी सकें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं हमारे बच्चों को जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम पेश किया, उनको फिर से बधाई देता हूं और टीचर लोगों को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Thank you so much, Your Excellency, for your Thank you so much, ma'am, for joining our rejoicing moment. May I kindly request respected Principal, Reverend Father Paul D'Souza, to felicitate our chief guest. Thank you so much, Father. Your presence matters a lot. A sense of unity and solidarity among them. India is a land of different religion and custom. Hence, every religion has its own festivals and celebrations. Despite the diversity, every festival is celebrated together by the people with great enthusiasm. Festivals of India reflect the rich cultural heritage of its people, their faith, mutual harmony among them, and their love for the nation. So, I would like to invite our dance troupe to depict the same. सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी जळके मान मुक्ता फळांची जय देव जय देव लंबोदर तू विनायक तू बल्लौडेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वर मोरया वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका तू महाताज तू महेशाय तू मोरया चिंतामणि तू सिद्धिनायक गणाधीशाय मोरया वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका गजानन 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 गणराय गजानन 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 गणराय गजानन 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 गणराय गजानन 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 गणराय
डॉक्टर साहब। ਛੱਡਣਾ ਜਵਾਬ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਾ ਜੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੂਟੀਨ ਤੇਰਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਜਵਾਬ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਾ ਜੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੂਟੀਨ ਤੇਰਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਚ ਮੋੜਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟਾ ਕਿਹੜੇ ਖੁੰਝ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਚ ਮੋੜਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟਾ ਕਿਹੜੇ ਖੁੰਝ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨੀ ਜੱਟੀ ਏ ਚੱਕ ਮੈਂ ਮਜਾਜਾ ਦੀ ਏ ਪੱਟੀ ਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨੀ ਜੱਟੀ ਏ ਚੱਕ ਮੈਂ ਮਜਾਜਾ ਦੀ ਏ ਪੱਟੀ ਏ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਵੀ ਨਸ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀਓ ਹੀ ਸੰਗ ਥੱਲੋਂ ਜੱਟ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਮੱਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀਓ ਹੀ ਸੰਗ ਥੱਲੋਂ ਜੱਟ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਮੱਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀਓ ਹੀ ਸੰਗ ਥੱਲੋਂ ਜੱਟ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयो हाय हाय रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयो हाय हाय आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाते मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय 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 हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी ओ लावी रंग लो भाई भाई शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी तो आ गया कुछ लम्हों के लिए बिगड़ी राहों पे तुम पैरों को मोड़ दो हो खुले ग्राउंड में आके ऊंचा साउंड बजा के रेड वाला कलर लगा के नचेंगे हीरो बनकर ओ जय जय शिव शंकर रंगूड़ है भयंकर रंगूड़ दे दो हम आए जल्दी शंकर के मूड है भयंकर रंगूड़ दे दो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम ईद का है यारों ये प्यार हाय अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम ईद का है यारों ये प्याम ये ईद का त्योहार है खुशियों का है त्योहार ये ईद का त्योहार है खुशियों का है त्योहार ना तेरा है ना मेरा है ये सबका है त्योहार ये प्यार का पैगाम है ये प्यार का पैगाम मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक
बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। जमुना तट पे रास रचेगा, जमुना तट पे रास रचेगा, प्रीत विराजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। कुंज भवन की शोभा न्यारी, राधा संग झूमे गिरधारी। कुंज भवन की शोभा न्यारी, राधा संग झूमे गिरधारी। गोकुल के रजगण सितारों से चमके, धरती पे स्वर्ग जैसे आया उतर के। धरा इस क्षण को साचेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आज़माना। यारबाज हम, जानसाज हम, इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत जीत ले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। आँखों की चाबी से, थोड़ा बेताबी से, चुपके से खोले दिल के ताले। जा देते उसको जगा देते, उठाई मार देते, जिसकी भी काहे गले में डाले। दुनिया से हमको क्या ले जाना, यारों के दिल में हो ठिकाना। जो ऐसे यार हमें ले पुकार तो चांद सार कर डाले। कहते हैं हमको प्यार से यार से यार से, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, उंगली पे सबको नचा दे। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। A delightful evening to our honorable chief guest, Most Reverend Dr. Gerard John Matthias, Bishop of Catholic Diocese of Lucknow, Ms. Vandana Sharma, CEO of Sandila, Reverend Fathers, Sisters, Reverend Principal Paul D'Souza, dear parents, teachers, students, and everyone who are present here. Celebrations are spices that add beauty, flavor, and taste of the journey of life. Every event of celebration becomes successful only with the correct synchronization of the effort of many hands and hearts of seen and unseen people in and around us. First of all, I thank Almighty God for making today's event a resounding success. With His blessings and grace, we are able to make this event what it was.
Let me express my sincere thanks to our chief guest of the day. On behalf of my school, I extend really hearty vote of thanks to our chief guest, His Excellency Most Reverend Dr. Gerard John Matthias, who has spared time from his busier schedule to grace the occasion. We, the St. Theresian family, express heartfelt gratitude to you for your inspirational presence, precious and prayerful message, and paternal blessings. Presence of great people are always an inspiration for the younger generation. I express my heartfelt gratitude to the guest of honor for giving their precious time in spite of his very busy schedule. You accepted our request to be present here and have motivated and encouraged our students by your presence. Respected Reverend Fathers and Sisters, your presence, support, and unconditional extension of solidarity can be limited to one word: thanks. Still, I believe you value the word thank you as it comes from the depth of my heart. I have no words to express my sincere thanks to our respected principal, Father Paul D'Souza, who always stay with us, inspire us, motivate us, guide us, and create an opportunities for everyone to grow. Respected Father Principal, my deepest sense of appreciation from the bottom of my heart. Dear parents, your support and presence are always an inspiration and motivation to all our students and teachers. Thanks a lot for everything and for your presence here. Media plays a vital role to reach good news to everyone away from the place. I express my sincere thanks to all the media for their presence to cover all angles of the happy moments of the day. Thank you all news reporters for all media. A celebration without music is unimaginable. School concert deserve a big applause. Dear ones, thank you. I would like to thank our budding stars who performed a spectacular performance on the stage. Dear ones, you made this evening wonderful and colorful one. Thank you from the core of my heart. Dear teachers, your effort, hard work, sacrifice of time, and individual interest are real cost of the day. No words are enough to thank you. Still, I say thank you so much. My profound thanks to all the non-teaching and supporting staff of the school. Your support added beauty to the function. Thank you. We cannot forget to say thanks to people who supported us with light and sound, makeup and costume. Thanks a lot. Last not the least, I thank our security persons, teachers, students, and all others made necessary arrangements for security, safety and order. I thank everyone who played their role well and make this day remarkable and memorable one for all of us. Once again, thank you all. Thank you so much, ma'am, for your presence.